अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लाई हूँ क्लास 9th के जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 2 मैटर का लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कि नेकेड आई से नज़र आ सकती हैं वो होती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। हम तीनों फॉर्म्स की जो है तीनों स्टेट से मैटर की उनकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और तीसरी जो किस्म है वो क्या है, गैस। यहाँ पे ओवरऑल हम तीन चीज़ों की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, सॉलिड की प्रॉपर्टीज को, लिक्विड की प्रॉपर्टीज को और गैस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऑलरेडी हम एग्जाम्पल पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके, पिछले लेक्चर में सॉरी। तो सॉलिड के अंदर पहली चीज जो सबसे पहले हमने याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो टाइटली क्या होंगे, पैक होंगे। हमने इस तरीके से जो है वो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होगी सॉलिड के अंदर, इस तरीके से वो टाइटली जो है वो पैक होंगे। जबकि जो लिक्विड फॉर्म है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो इतने टाइटली पैक नहीं होंगे, थोड़ी सी जो है वो उनके अंदर स्पेस मौजूद होंगी उनकी मूवमेंट के लिए। इस तरह की इनकी जो है वो अरेंजमेंट होगी। अगर हम इनको किसी बीकर के अंदर ले लें तो उसके बाद जबकि गैस फॉर्म जो होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो काफी दूर दूर होते हैं इस तरह से। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने देखी मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट के हवाले से कि जो सॉलिड फॉर्म होती है मैटर की उसके अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। लिक्विड जो होता है उसकी निस्बत थोड़ी सी स्पेस उसके अंदर मौजूद होती है, और जबकि जो गैस फॉर्म होती है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से काफी उनके दरमियान स्पेस होती है, वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि जितनी भी सॉलिड चीजें होंगी उनकी एक डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब आप देखें ये आपके सामने सॉलिड मार्कर है, इसकी एक प्रॉपर शेप है। ठीक है, इसको हम रख रहे हैं तो ये इसका ये वॉल्यूम है। ठीक है, हमें नजर आ रहा है। अब इसी तरह कोई भी सॉलिड चीज अपने आपकी बुक है, कोई भी चेयर उठा लें, कुछ भी चीज, हर चीज की जो है वो प्रॉपर शेप लाजमी होगी, और उसको आप किसी जगह पे रखेंगे तो वो कोई ना कोई स्पेस या वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई कर रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो कोई भी लिक्विड आप देखिए पानी पी रहे होंगे, पानी की कोई प्रॉपर शेप नहीं है, लेकिन पानी जो होता है उसको आप अगर ग्लास में डाल लें, ठीक है, तो उस पानी की शेप किसकी बन जाएगी, ग्लास की। अगर आप उसी पानी को आप कप में ले लें वो कप की शेप ऑब्टेन कर लेगा। अगर उसी को आप जग में ले लें वो जग की शेप ऑब्टेन कर लेगा। इसी तरह आप दूध के डिफरेंट चीजों में लें तो जिस चीज में लेंगे, आप किसी बड़ी जो है वो केटल के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, किसी बड़ी देगची के अंदर ले रहे हैं, कुछ किसी भी में ले लें, ठीक है, वो उसी की फेस शेप ऑब्टेन कर लेगा। लेकिन जो उसका वॉल्यूम होगा वो फिक्स रहेगा। यानी आपने अगर 500 ml पानी लिया हुआ है, वो ये नहीं है कि आप उसको जग से जाके किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो 500 से कम हो जाएगा या 500 से बढ़ जाएगा। नहीं, उसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स रहेगा, बट शेप उसकी क्या होगी, चेंज होती रहेगी विद द चेंज ऑफ कंटेनर। कैसे के यानी कि लिक्विड के बारे में हमने क्या पढ़ा, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है बट नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप। क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, अगर आपने 500 या 5 ml भी लिया हुआ है वो आप बेशक ग्लास में लें, चम्मच में लें, जिसमें मर्जी लें, वो 5 ml ही रहेगा। लेकिन उसकी जो शेप है वो डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर, डिफरेंट चीजों के अंदर लेने की वजह से वो चेंज होती रहेगी, बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होता है। ठीक है, तीसरी चीज जो होती है वो होती है गैस। गैस का ना तो फिक्स वॉल्यूम होगा और ना ही उसकी जो है फिक्स शेप होगी। नो वॉल्यूम नो शेप, नो वॉल्यूम नो शेप। आप अगर किसी गैस को सपोज के आप
एक बैलून के अंदर उस गैस को फिल कर रहे हैं तो वो उस बैलून के अंदर भी समा जाएगी, क्योंकि उसके दरमियान स्पेस प्रेजेंट है। बट अगर आप उसी बैलून के अंदर जो स्पेस आपने एडजस्ट की हुई है उसको आप एक कमरे में रख लें तो वो अपने आप को पूरे कमरे के अंदर अरेंज कर लेगी, ठीक है। यानी कि उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है कि वो किस शेप में रहेगी। आप उसको ग्लास में डालें, वो ग्लास की शेप में आ जाएगी, उसको बैलून में डालें, बैलून की शेप में आ जाएगी, कमरे में डालें, कमरे की शेप में आ जाएगी, इसी तरह। लेकिन उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। जैसे पानी का वॉल्यूम तो फिक्स था, सॉरी लिक्विड स्टेट्स जो होती हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स था, बट जो चीज़ें गैस फॉर्म में होती हैं उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। विद द चेंज ऑफ कंटेनर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज आल्सो चेंज। छोटे कंटेनर में डालेंगे तो गैस अपने आप को कंप्रेस करके छोटी हो जाएगी। अगर आप बड़े कंटेनर में डाल रहे हैं तो गैस अपने आप को एक्सपेंड करके जो है वो मजीद फैल जाएगी। ये थी उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर हम इनकी तीसरी प्रॉपर्टी देखें, उसके बाद दूसरी इनकी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है, ये होते हैं रिजिड होते हैं, ठीक है। यानी इनकी जो नेचर होती है वो सख्त होती है, ठीक है। ये रिजिड नहीं होते, नॉन रिजिड होते हैं, सख्त नहीं होते, रिजिड, ठीक है। उसकी निस्बत यानी कि ये रिजिड नहीं होंगे तो क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरी देखें तो ये भी जो है वो रिजिड नहीं होते, नॉन रिजिड। रिजिड का मतलब होता है इनके अंदर सख्ती, ठीक है। कैसे, सपोज ये है तो आप देखें इसको यहाँ से इसे प्रेस करके देखें तो ये देखें इसकी बिल्कुल सख्त नेचर है। कोई आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये जो है वो आपकी फिंगर अंदर नहीं जा रही। लेकिन उसकी निस्बत अगर आप पानी के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो पानी रिजिड नहीं होता, उस एकदम से आपकी फिंगर अंदर चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई गैस है आप उसमें हाथ डालें तो गैस के अंदर आपका हाथ चला जाएगा। कोई रिजिडिटी नहीं है जो कि आपको माउंट कर रही होगी कि हाथ जो है वो आपका अंदर ना जाए, ठीक है। यानी कि सॉलिड जो है वो रिजिड फॉर्म है, जबकि लिक्विड और गैसेज जो होती हैं वो नॉन रिजिड होती हैं। उसके बाद अगर हम इनकी फोर्थ वन प्रॉपर्टी देखें तीनों की, तो ये फ्लो नहीं कर सकते, कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो। फ्लो का मतलब है बहना, ठीक है। जैसे सपोज के मैं इसको इधर रख रही हूँ, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, अदरवाइज ये इसकी जो शेप है वो मेंटेन रहेगी, ये ऐसे मूव फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उसकी निस्बत आप पानी को यहाँ पे आप पानी का ड्रॉप गिराएं हैं तो पानी फ्लो करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह गैस को आप फ्लो करवाएं तो वो पूरे कमरे में या जिधर आप उसको रख रहे हैं उधर अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। यानी कि लिक्विड जो है वो आसानी से फ्लो करते हैं और गैसेस के अंदर भी जो है वो फ्लो की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लो इजीली आसानी से ये क्या कर लेते हैं, फ्लो कर लेते हैं। और अगर हम गैसेस की ये जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है लिक्विड से कंपेयर करें तो गैसेस की ये प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। फ्लो मोर रैपिडली, फ्लो मोर रैपिडली एज कंपेयर टू लिक्विड। उसके बाद अगर हम फिफ्थ वन प्रॉपर्टी देखें तो जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल यानी आप उसको मजीद कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ये देखें आप इसको क्या कंप्रेस किए, यानी कि ये कंप्रेस करके जो है वो इसी तरह इसको मजीद कंप्रेस करके ये कंप्रेस हो ही नहीं रहा क्योंकि इसकी फिक्स प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लेकिन उसकी निस्बत अगर हम इसको फेयर करें तो लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड को भी लिक्विड की अंदर भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल भी बेशक उनके दरमियान स्पेस अवेलेबल होती है लेकिन उसकी कंप्रेसिबिलिटी की कुछ कंडीशंस हैं। आप उसको कंप्रेस करके वो जाएंगे तो वो स्टेट चेंज करके सॉलिड में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो लिक्विड है वो भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जो उनकी जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म है इनकम्प्रेसिबल। लेकिन लिक्विड को जब कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड में आ जाते हैं, यानी कि वो उस टाइम उनकी शेप ही चेंज हो जाती है। जबकि अगर हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो जो गैस फॉर्म होती है उसके अंदर उसके ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है।
कंप्रेसिबल बाय अप्लाइंग प्रेशर। आप कोई भी प्रेशर डालें। तो अब आप देखें इनकी रीजन क्या है कि सॉलिड जो चीजें होती हैं वो क्यों कंप्रेसिबल हैं, क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर पहले से वो टाइटली पैक है, उनके अंदर इतनी स्पेस ही नहीं होती कि उनको कंप्रेस किया जाए तो वो मजीद किधर जाएंगे, क्योंकि वो पहले से टाइटली पैक थे। तो उसके बाद लिक्विड का मैंने आपको बताया कि अगर हम उनको मजीद कंप्रेस करेंगे तो वो कौन सी फॉर्म में चले जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में चले जाएंगे। जबकि गैस के अंदर आप देखें तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर है, उनमें बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है। आप उनको कंप्रेस करेंगे तो वो आसानी से एक दूसरे के करीब आके जो है वो कंप्रेस हो जाएंगे। अब आप देखें, अगर आप अपने घरों में देखें तो घरों के अंदर जो हम सिलेंडर के अंदर जो गैस यूज करते हैं वो होती है LPG। ठीक है, गैस की जो कंप्रेस की एग्जांपल है वो क्या है, LPG। LPG का एब्रीवेशन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी पेट्रोलियम गैस को क्या किया गया है, लिक्विफाई किया गया, उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में लाके सिलेंडर के अंदर भरा जाता है और फिर उसको हम यूज करते हैं। उसके अलावा लिक्विफाइड गैस जो कि जिसको गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज किया हुआ, उसकी दूसरी एग्जांपल है परफ्यूम्स। आप अपने घर में जो परफ्यूम बॉडी स्प्रे यूज करते हैं वो बेसिकली वो भी क्या है, गैस है, बट उसको लिक्विफाई किया गया है, उसको कंप्रेस करके थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाया गया है, बट है वो क्या है, गैस है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम जो है वो गैसेस के अंदर कंप्रेस होने की एबिलिटी होती है। उसके बाद जो 6 प्रॉपर्टीज है इनकी डेंसिटी के हवाले से, कि इनकी क्या होती है, सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी। ठीक है, हाई डेंसिटी किसकी निस्बत, एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी डेंसिटी देखें तो ये भी डेंस होते हैं। ठीक है, सॉलिड की निस्बत लेस देन सॉलिड। ठीक है, एंड बट मोर देन गैस। अगर हम इनकी डेंसिटी देखें तो सॉलिड की निस्बत जो है वो लेस है, लेकिन गैस की निस्बत क्या है, ज्यादा है, मोर देन गैस। ठीक है, जबकि अगर हम गैसेस की डेंसिटी देखें तो वो बहुत जो होती है वो लो डेंसिटी होती है। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों लो होती है। डेंसिटी का अगर हम फार्मूला देखें, डेंसिटी होती है D=m/v। m क्या है यहाँ पे, m है मैस और v है वॉल्यूम। अब आप देखें डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है मैस के साथ। जितना जो है वो मैस ज्यादा होगा उतना उस चीज की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आप देखें सॉलिड चीजें जो होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, तो टाइटली पैक होने की वजह से उनका मैस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उनका वॉल्यूम जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, मैस के ज्यादा होने की वजह से और वॉल्यूम के कम होने की वजह से जितनी भी जो सॉलिड चीजें होती हैं उनका मैस, उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, इसी तरह आप देखें लिक्विड के अंदर जो होता है वो वॉल्यूम थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सॉलिड ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड कम हो जाती है। जबकि गैस में आपको पता है वॉल्यूम मजीद ज्यादा हो जाता है और इनका गैसेस का जो मैस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, मैस कम होता है, तो जिस वजह से ओवरऑल गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अच्छा, इनकी हम डिफरेंट एग्जांपल भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सॉलिड के एग्जांपल देखें जो हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट हैं, सॉलिड के एग्जांपल में आता है वुड, लकड़ी, उसके अलावा आयरन, जितनी भी आपको अपने इर्द गिर्द लोहे की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको एल्यूमिनियम की चीज़ें यानी एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ, दरवाजे, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा आपको अपने इर्द गिर्द स्टोन्स नज़र आ रहे हैं यानी पत्थर नज़र आ रहे हैं, वो सॉलिड चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको ब्रिक्स नज़र आ रही होंगी। ब्रिक्स के बाद जो प्लास्टिक की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, और प्लास्टिक के अलावा चेयर, टेबल, ये जो सारी हैं ये सारी क्या है, हमारे पास सॉलिड चीज़ें हैं। अगर लिक्विड की प्राप्त देखें तो आपको अपने इर्द गिर्द लिक्विड फॉर्म में क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। लिक्विड फॉर्म में वाटर है,
उसके अलावा आप इंक यूज जो करते हैं मार्कर्स के अंदर या पेन के अंदर डालते हैं इंक, ये है। उसके अलावा मिल्क, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके अलावा पेट्रोल जो गाड़ियों के अंदर पड़ता है वो लिक्विड फॉर्म में है। केरोसिन जो मट्टी का ऑयल जिसको बोलते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है। उसके अलावा जो आप कुकिंग ऑयल यूज करते हो, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है। कुकिंग ऑयल के अलावा जो आप दूसरे ऑयल्स यूज करते हो डिफरेंट तरह के, जो सरसों का तेल, वो जो ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल, वो सारे जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा अगर जो तीसरी स्टेट है उसकी हम बात करें तो उसके हमारे इर्द गिर्द हमें जो एग्जांपल नजर आती हैं वो है एयर, ठीक है, जो कि डिफरेंट गैसेस का क्या है, मिक्सचर है, इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है। ओवरऑल हम इस लेक्चर को सम अप कर लेते हैं। आज हमने ओवरऑल मैटर की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी मैटर की वो प्रॉपर्टीज जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं वो होंगी मैक्रोस्कोपिक। सॉलिड के अंदर फिर हमने सबसे पहले अरेंजमेंट देखी कि टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर जो है वो थोड़ी सी स्पेस होती है, जबकि गैस के अंदर जो होती है सबसे स्पेस ज्यादा होती है, उसके मॉलिक्यूल तेजी से मूव करते हैं। सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, लिक्विड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती, और गैस की ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा ना तो शेप फिक्स होगी। सॉलिड रिजिड होते हैं, लिक्विड और गैस जो दोनों जो है वो नॉन रिजिड है। सॉलिड के अंदर कोई फ्लूइडिटी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, जबकि लिक्विड और गैसेस जो है वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस की जो फ्लूइडिटी है लिक्विड की निस्बत ज्यादा है। उसके बाद सॉलिड इनकम्प्रेसिबल हैं, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल हैं, जबकि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की निस्बत कम और गैसेस की निस्बत ज्यादा होती है। और फिर जबकि गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। और डेंसिटी कम ज्यादा क्यों होती है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है, D=m/v। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस की अपने अराउंड, जैसे वुड, आयरन, एल्यूमिनियम, स्टोन, ब्रिक्स, प्लास्टिक, चेयर, टेबल, माउंटेन, साइल, ये सारी चीजें जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। जबकि लिक्विड फॉर्म में हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वाटर, इंक, मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल। उसके बाद गैस फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे इर्द गिर्द एक इम्पोर्टेंट एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वो डिफरेंट गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।